हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। आज के इस वीडियो में हम CUET का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का सारा प्रोसेस देखेंगे। तो आज का ये वीडियो आप स्किप ना करें, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस। देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरने के लिए एक वेबसाइट पे जाना होगा जो NTA ने प्रोवाइड किया है। वो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे ऐसे गूगल पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं आप, cuet.samarth.ac.in। आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपका ये सबसे पहला एक लिंक खुलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से खुलेगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, इसको स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है और आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खुलेगा जिसमें सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के प्रोसेस को बताया गया है कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। आप इसको फुल्ली पढ़ सकते भी हैं। अगर आपको इस तरह की दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज डालिएगा। इसमें सारी चीज़ें बताई गई है कि आपकी फ़ोटोज़, आपकी सिग्नेचर, आपके डॉक्यूमेंट्स किस साइज़ में होने चाहिए, क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स हैं आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइडेड हैं। आप इस इन्फॉर्मेशन को पूरे ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी एग्ज़ाम की टाइमिंग और कितने एप्लीकेशन फ़ी लग रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। तो चलिए फॉर्म भरने के नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पे इस बॉक्स में टिक करना है आपको और यहाँ क्लिक हियर टू प्रोसीड पे करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह से खुल जाएगा। फॉर्म 3 क्राइटेरियाज़ में भरे जाएंगे। पहला, आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, फिर आपके और एक्स्ट्रा डिटेल्स जो होंगे उसको भरना होगा, और लास्ट में आपको अपनी एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी होगी। तो चलिए पहला प्रोसेस हम करते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स के नाम, उनके फादर नेम, मदर्स नेम और कोई गार्जियन का नाम, जैसे घर में आपके कोई अंकल आंटी या फिर ब्रदर सिस्टर जो भी हो, एल्डर आपसे, उसका नाम आप दे सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, जेंडर, अपनी नेशनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी टाइप, जैसे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं और उसका नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। आप अपने एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड भी बनाना होगा, जो पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला था उसके सारे कॉलम्स भरने के बाद आपको इस तरह की चीज़ें मिलेगी। आपने जो भी नाम डाला होगा, जो भी आपने कॉलम्स भरे होंगे, उसकी सारी डिटेल्स फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पे जैसे ये कॉलम्स बने हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो आप इस कॉलम्स में सारे में टिक कर दीजिए, ताकि आपका सारा जो भी आपने डिटेल्स डाला है वो सारा वेरीफाई हो जाए और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपके नंबर पे एक OTP जाएगा। आपको वो OTP यहाँ पे फिलअप करना है और फिर यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन होगा, वो भी डालना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। आपका वो OTP डालने के बाद इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट होता है। उसके आगे आपको कुछ और चीज़ें भरनी होंगी। आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, देख सकते हैं आप, और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और आगे की एप्लीकेशन फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के नेक्स्ट कॉलम में कुछ और ऑप्शंस हैं जो आपको भरने हैं, जैसे कि आपकी कैटेगरी आपको भरनी है, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे अपने फादर्स का क्वालिफ़िकेशन डाल सकते हैं, फादर्स के ऑक्यूपेशन डाल सकते हैं, मदर्स का ऑक्यूपेशन डालना है। बाकी सारी चीज़ें आपको जैसे जैसे जो चीज़ें दी हैं वैसे वैसे आपको ये सारे कॉलम्स भरने हैं।
और फिर आपको यहाँ सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये मैंने एप्लीकेशन फॉर्म का पर्सनल डिटेल्स कॉलम फिलअप कर दिया है। आप शुरू से देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या भरना है। कहाँ यस करना है, कहाँ नो करना है। उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने एजुकेशनल डिटेल्स देने हैं। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सारे एजुकेशनल डिटेल्स कुछ इस तरह भरेंगे, आप देख सकते हैं। सारे कॉलम्स प्रॉपर्ली अच्छे से नंबर वगैरह देखकर भरिएगा, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में एक बार भरने के बाद चेक कर लीजिएगा और फिर सेव कर लीजिएगा। इस तरह से आपके भरे हुए कॉलम्स यहाँ पे शो होंगे, जो आप देख सकते हैं। अब आप नेक्स्ट सेक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का नेक्स्ट कॉलम खुलेगा, जिसमें आपका यूनिवर्सिटी और आपके प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप BHU के लिए भर रहे हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा। और फिर आप किस कोर्स के लिए कर रहे हैं, आपको वो कोर्स सेलेक्ट करना है। आप BFA के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ BFA सेलेक्ट करना है। और आपको और भी अलग कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है तो और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है और किस कोर्स के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं वो कोर्स सेलेक्ट करना है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे हमने 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ में BFA कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में BFA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरह से आप अपने यूनिवर्सिटीज़ और कोर्स को ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड करते जा सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, आप जिस कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया है आपने, वो यहाँ पे आपका शो होगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन आपका टेस्ट पेपर है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, किस तरह का सिलेक्शन होगा, उसके बारे में। जैसा कि ये सारी चीज़ें आपका उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी दी हुई थी। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। जैसा कि आप टेस्ट पेपर सब्जेक्ट के सिलेक्शन के कॉलम्स में देख सकते हैं, पहले अगर आप लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश या उर्दू या बहुत सारे और लैंग्वेजेस हैं, आपको उसमें से आप देख सकते हैं इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इसमें से कोई भी जो आपको इजी लगता हो और जिसमें आप कंफर्टेबल हों, आप वो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। हमने हिंदी चूज़ किया है। उसके बाद आप एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, क्योंकि आप BFA कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और फाइन आर्ट्स की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में फ़ाइन आर्ट्स डाल सकते हैं। उसके बाद आपको और भी अगर सब्जेक्ट्स चुनने हैं तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं, वरना आपके पास अगर और कोई सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन नहीं हो रहा तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। आप जनरल टेस्ट में देख सकते हैं, आप यस या नो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यस सिलेक्ट किया है, ये आपके ऊपर है, आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे सेकेंड स्लॉट के लिए भी आपको कुछ सब्जेक्ट्स चुनने हैं। अगर आपको उसमें से कोई भी नहीं चुनना तो आप सब में नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हैं और उसके बाद आप प्रोसेस आगे कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर का मीडियम कैसा होना चाहिए, किस लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में रहेगा। आप अपने सेंटर सिटी को चूज़ कर सकते हैं कि आप कहाँ पे रह के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी सेलेक्ट करने का है, तो आप क्वेश्चन पेपर का मीडियम देख लीजिए। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी डाल सकते हैं, और बाकी और भी लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने लैंग्वेजेस हैं, इनमें से जो भी जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं वो चूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके सेंटर सिटी यहाँ पे चूज़ करने हैं, जहाँ आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास का एरिया आप चूज़ कर लीजिए अपने सेंटर सिटी का, ताकि आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके नज़दीक पड़े।
उसके बाद आप सेव कर लीजिए इसे। देख सकते हैं आपने जो भी एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप नेक्स्ट सेक्शन में प्रोसीड कीजिए। ये कॉलम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोज, सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट्स के अपलोडेशन का है। यहाँ पे आप अपने सारे फ़ोटोज़, अपना सिग्नेचर, अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। देख सकते हैं आप, हमने पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम सिलेक्शन, टेस्ट पेपर डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स के जो सेक्शन है यहाँ तक हम लोग सारी चीज़ें कर चुके। अब लास्ट में आपका फ़ी पेमेंट का ही ऑप्शन आएगा, तो ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। और किसी भी तरह की दिक्कत आई अगर आपको फॉर्म भरने में, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने क्वेरीज डाल सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।